अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे स्क्रू गेज। तो सबसे पहले आपको ना स्क्रू गेज का इसका ऑपरेटर्स पता होगा, तभी आप ये जो है ना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये जो आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, ये आपको समझ आ जाएगी। फिर आपको इसके जो ऑपरेटर्स है वो आपको समझ होगा, तो फिर आप इसका प्रोसीजर भी बड़े इजीली अपने पास अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ होती है। इसे कहते हैं हम स्पिंडल। इसको दो हिस्सों में, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं स्पिंडल और एक को कहते हैं एनविल, और इसका दूसरा नेम है स्टड भी कहते हैं। इस चीज़ को ना स्टड भी कहते हैं। और इसके ये जो दो स्केल है, एक है रोटेट, जो रोटेट होता है सर्कल के अंदर। तो ये देखें, जैसे ये चीज़ है, ये जो चीज़ रोटेट हो रही है, इसको नाम से ही ज़ाहिर बात है, आपको पता चल गया होगा ये रोटेशनल स्केल है या सर्कुलर स्केल है जो सर्कल के अंदर रोटेट करे। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जो लास्ट पे है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो होता है ना सर्कुलर स्केल, इधर से ऐसे पकड़ के इधर से घुमाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बात गलत है। आपने क्या करना होगा, ये जो इसका रैचेट होगा ना, जो लास्ट पे पॉइंट होगा, इधर से आपने इसको क्या करना होगा, टाइट करना होगा। जो ही ये क्लिक होगा आपको आवाज़ आ जाएगी, इसकी साउंड जो है ना सुनाई देगी, तभी आपने छोड़ देना है। अदरवाइज इसको ज़बरदस्ती आपने और ज़्यादा इसको रोटेट नहीं करना। ये आपका रैचेट हो गया ये चीज़। इसके बाद आप ये हो गया सर्कुलर स्केल, और ये आपका स्टड हो गया। और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्रेम। अब ये देखें ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर आपको ज़ाहिर बात है, सब आपको पता चल गया ऑपरेटर्स के अंदर क्या होगा। एक तो होगा स्क्रू गेज, ये ठीक है, स्क्रू गेज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, इसको हम क्या करेंगे, सॉलिड चीज़ को इधर रखेंगे और आपने रैचेट से इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। इधर से टाइट नहीं करना आपने, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इधर से टाइट नहीं करना। कुछ बच्चे टाइट करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर एरर आ जाएगा, या तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इधर से आप टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद ये एक हुक लगी हुई है, ये चीज़ इधर से आपने क्या करना है, इसको लॉक कर लेना, फिर ये चीज़ हिलेगी नहीं, अपनी जगह से टाइट हो जाएगी। अब यही चीज़ें आपने इस ऑपरेटर्स के अंदर लिखना होगा, एक स्क्रू गेज, एक मेटल स्ट्रिप, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के अंदर क्या चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ये जो स्पिंडल है और स्टड, इसके साथ जो स्पिंडल है ये पहले टाइट है, इसको पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर एक मेटल बॉब जो होगा उसको रखना है। फिर आपने क्या करना है, इस रैचेट से इसको टाइट करना है। यही चीज़ें इसके अंदर आपने लिखनी होंगी। अब वैल्यू कैसे देखनी है आपने, ये जो वैल्यू, ये चीज़ है एक सर्कुलर स्केल और ये मेन स्केल। ये चीज़ जो है मेन स्केल जो रोटेट नहीं होती उसको मेन स्केल कहते हैं। जो चीज़ रोटेट होती है उसको सर्कुलर स्केल या रोटेशनल स्केल कहेंगे। अब इसके अंदर आपने जो मेटल बॉब रखा हुआ है, जितनी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इसके साथ आप जब रोटेट करेंगे, इसके साथ टाइट करेंगे रैचेट के साथ, तो क्या होगा, ये एग्जैक्ट कोई ना कोई वैल्यू, ये जो लाइन है ना, लाइन के सामने बिल्कुल लाइन आ जाएगी। आपने नीचे से काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये 35 है, 35 आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी। अब इसके बाद आपने पॉइंट में देखना है ये चीज़ कितनी बची है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो 35.3 आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। इसके साथ कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड मतलब इसके साथ मिल जाएगी लाइन, ये सर्कुलर स्केल की और मेन स्केल की। इधर से हम रीडिंग को इजीली पढ़ सकते हैं। और एक बात और, ये जो डायग्राम है ये मस्ट आपने बनानी ही बनानी है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये स्पिंडल क्या चीज़ है, इसने क्या कैसे एग्जैक्ट वैल्यू ली हुई है, कोई पता नहीं है। इसके बाद आ गया ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन वो क्या होगी, ये उसके अंदर आपने एक छोटा सा टेबल बनाना होगा। टेबल के अंदर पहले आपने पहली दफ़ा इसको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी होगी, फिर दूसरी दफ़ा करनी होगी, कम से कम आपने 3 दफ़ा करनी है, ताकि इसकी जो एवरेज है ना वैल्यू वो एग्जैक्ट आपको पता हो जाए। और वो आपने 3 टेबल बना के 3 वैल्यू बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसकी जब एवरेज डायमीटर निकालते हैं, एवरेज डायमीटर कैसे निकालते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू निकाली होगी, फॉर एग्जांपल आपने 35 निकाली है, दूसरी आपकी आ गई है 34 पॉइंट कुछ आ गई है, तीसरी आ गई 35.3 आ गई है। इस तरह जो तीनों वैल्यू है ना, आपने क्या करना है, तीनों को प्लस करके और 3 दफ़ा किया, 3 पे ही डिवाइड कर देना है, ये इसका डायमीटर हो जाए। इसी तरह आप रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आपने क्या करना होगा, रिजल्ट भी आपने फाइनल करके
जो आपका टेबल बनेगा, उसके बाद तीनों की जो एवरेज बनेगी ना, वो आपका रिज़ल्ट निकल जाएगा। इस तरह आपने क्या करना है, इसको परफॉर्म करना होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।